तो साबित करना चाहते हैं दुनिया के आगे कि हम गलती है। तो ये इसलिए हमें वो उसको वो पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने दें, लेकिन हमें इस पर ऊपर प्रोग्राम करने चाहिए और हमें असल भारत से असल कलमा सामने रख के हमें भी यूट्यूब पे चढ़ाना चाहिए। जी बात ये है कि जब वो लड़के ने ये दरखास्त दी थी ना कि इसको ओपन किया जाए, तो उसने आईडीओ की भी दरखास्त दी थी, उसने बड़ा अप्रोच की थी ये सारे केस में ना। तो ये तो हो गया, तो वो जो आईडीओ थी वो 30 साल तक तो बड़ी सेफ रही। जो ही उसने अप्रोच किया तो कहते हैं वो बर्न हो गई है। बस वो साबित करना चाहता है ना कि उन्होंने दजल किया है, लेकिन उसको मतलब मानना नहीं है। दजल तो सामने आ जाता है इन बातों से, तो वो जिसको ना को माने उसका कोई हाल ही नहीं है। और क्या, जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे। इस कार्रवाई को इतनी लंबा बैन करना, इसका मकसद क्या था, ये भी वो समझ जाएंगे। अच्छा मैम अगर आवाज आ रही मेरे को? अब आ रही है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया था। अच्छा अपना सिद्धू जेठा भाई, आपने जो बात की है ना कि वो इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया कि जमात टूट गई है और ना छपवाने की दरखास्त की तरफ से गई और ये थोड़ी सी ना जब हम कानूनी कार्रवाई में किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो ये सुपरफिशियल चीजें हो जाती हैं। इसका मकसद स्वाय हर फरीक का इंग्लिश में कहते हैं कि वंस वर्ड्स अगेंस्ट अदर। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो कहता है ऐसा है, और तो फिर इसमें फिर वही रह जाती है सिचुएशन कि आप उस डॉक्यूमेंट को फोकस करें। जो डॉक्यूमेंट देखें, उर्दू में कहते हैं कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती। ठीक है, जो लिखा होता है ना उसके आगे अल्फाज, बोले हुए अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम इसको फोकस करेंगे उस डॉक्यूमेंट पे, और यही काम चूंकि ये डॉक्यूमेंट कानूनी है तो इसमें तो बख्तम की जो गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, हम भी कहते हैं कि उन्होंने 36 साल तक क्यों छुपा के रखा, क्या था, और कई दोस्तों की तरफ से वो बातें हैं कि अगर ये रिपोर्ट निकाल दी जाती है, जमात कहती है तो आधा पाकिस्तान हो जाता, तो हजरत साहब को बात बनती, हजरत साहब कहते पूरा पाकिस्तान हो जाता है। तो ये वो बातें हैं कि जिनका असल केस से जो हुआ है वहां पे, और जो नहीं आया काफी देर तक, और इससे इसका कोई इतना इस पे फर्क नहीं पड़ता इसका, इन बातों का। जो असल मीट है, जो असल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जो असल बीफ है, जो असल मीट है, वो उन जो लिखा हुआ, जैसे मैंने आपसे अर्ज की है कि अभी आज, और मैंने अपना बिलाल हनीफ भाई से भी और राजा साहब से ये अर्ज किया था शुरू में भी, और आज मैंने दोहराया इस बात को कि देखें, इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कुछ तशनगी इसमें है। ये प्रोफेशनली जो रिपोर्ट है उसमें कंपाइल होने में उसमें कुछ जो कमजोरियां रह गई हैं, और कानूनी डॉक्यूमेंट जो होता है जब उसमें कमजोरियां हों, या कानूनी केस के दफा ऐसे होते हैं कि इस्तगासा या जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जब वो अपना केस अदालत के सामने पेश करते हैं हुकूमत की तरफ से, और उसमें कोई गलती हो तो हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो मुलजिम को दिया जाता है। ये एक प्रैक्टिस है। तो इस तरह से इसमें जो चीजें बताई गई हैं और वो वैसे नहीं आई, मतलब मंजरनामा अटैच नहीं किया गया इस रिपोर्ट में जब पब्लिश की गई है। क्यों नहीं किया गया? 36 साल आपके पास पड़ी रिपोर्ट पड़ेगी, एक 200-250 सफे का मंजरनामा आपने 3300 सफे छाप दिए, और उससे पहले ये $200-250 सफे का जमात अहमदिया का मौकफ छापने में आपको पता नहीं क्या स्टेपलर के पिने ज्यादा लगनी थी क्या? मतलब क्या स्टेपलर नहीं रहे थे कि आप उसको लगा के छापाखाना नहीं भिजवा सके? क्या हुआ? तो और इसी तरह कार्रवाई की जो उसमें सिर्फ ज़मीमा वो मंजरनामा नहीं था, इसमें ज़मीमा जात भी थे। और जब ये राय साहब के साथ प्रोग्राम हुआ था ना, अमीर सलीम का और राय साहब का, तो तकरीबन 1000 सफ़े के करीब जो थी ना चीज़ें मिसिंग थी।
जी नहीं, वो मैं अपना जी भाई मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब हम बैठेंगे ना इन चीजों को लेके, क्योंकि अभी एक प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हमेशा प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप खामोश रहें, ऑब्जर्व, अपनी आंखें उस पर खोल के रखें, कान खोले रखें और ऑब्जर्व करते रहें, साथ साथ आप अपने नोट्स लेते रहें, क्योंकि वो इंटरप्ट करना तो वैसे मुनासिब नहीं है कि आदमी बात कर रहा हो, एक कार्रवाई चल रही हो और आप उस पर ऊपर अपनी हाशिया रही अपनी जाती पसंद से करना शुरू कर दें, वो मुनासिब नहीं होता। और वो बात है कि दफ़ा आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। हमेशा पहले अपना होमवर्क करना चाहिए। उन दोस्तों को भी जो हमारे गैर जमात दोस्त हैं, बिलाल अपना होमवर्क कर रहे हैं, मुझे मालूम है वो कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं रोजाना की बेस पे, और ये मुझे अच्छा लगा। और हमें तो मुझे तो खैर पर्सनली मजा ही उस बंदे से बात करके आता है जिसने होमवर्क किया हो, तो फिर वो मुझे तब टाइम देता है, फिर मैं उसको जो है एंगेज करता हूँ, तो इम्प्रूव करने का अपनी सोच को, अपने ओपिनियन को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो ये जो बात है ये प्रोफेशनलिज्म पे है। जब वो महजरनामा नहीं लगाया गया, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है इसका भाई। इस कार्रवाई का जो सुकम कमजोरी जो नजर आती है वादियों नजर में, वो तो एक ये है। जब हम इसको डिटेल से देखेंगे, देखिए अंग्रेजी का एक मुहावरा है बड़ा मशहूर, वो है गॉड, कुछ लोग उसको डेविल भी कहते हैं, गॉड इज इन द डिटेल्स। के असल चीज जो है ना वो फाइन प्रिंट में होती है, देखने में। जैसे आपको कोई आप लेने जाते हैं सेल पे चीज, नीचे लिखा था छोटा सा कि भाई $10 की चीज 5 में लेके, नीचे लिखा था थोड़ा सा, अगर आप 2 चीजें बाय करें, तो लोग बड़े बड़ी हिंसे तो पढ़ लेते हैं, और उसके जाके वो अपना स्टोर में जाके कहते हैं जी ये हमें दे दो, ये सेल पे लगी, वो कहते हैं नहीं ये तो 2, वो कहते हैं ये तो हमने वहां देखा था, बाहर देखा, तो फिर वो कहते हैं नहीं, नीचे आपने जो फाइन प्रिंट है वो नहीं पढ़ा। तो इसी तरह कानून में भी ऐसे ही होता है। जब आप उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, महजरनामा तो अभी सिर्फ एक चीज है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ज़मीमा जात का भी जिक्र महजरनामे में लाजमी आया होगा। मैं अभी गो थ्रू नहीं हो सका हूँ महजरनामे से, लेकिन मेरी अपनी बैकग्राउंड की वजह से मुझे अंदाजा है कि उसमें ये सब चीजें साइट की गई होंगी, रेफरेंस दिए गए होंगे उसके लाजमी तौर पर। तो और उसके बाद उसके अलावा एक और चीज है, और वो ये है कि इस महजरनामे का जवाब भी आया था उलमा की तरफ से। वो किधर गया और वो क्यों नहीं लगाया गया? वजह क्या वो सिर्फ इसलिए नहीं लगाया गया ताकि महजरनामा ना लगाने के लिए जस्टिफाई किया जा सके कि जी देखिए हमने अपना भी तो जवाब गजल नहीं पेश किया, तो हमने आपकी गजल गायब कर दी तो क्या होगा? ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों को देखना पड़ेगा बड़ी बारीकी से कि किस चीज को कैसे एड्रेस किया गया था। और फिर दूसरी बात कि इस रिपोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। मतलब अगर एक कार्रवाई 30 जून से शुरू हुई है, 30 जून को भुट्टो साहब ने जो कोरम हुआ है, 30 अरकान लिए हुकूमत की साइड से, 10 अरकान लिए अपोजिशन की साइड से। हुकूमत की साइड की करारदाद में ये तजवीज थी कि बहस की जाए। अपोजिशन की तरफ से जो करारदाद आई थी उसमें था कि बहस ना की जाए, जो इनके अकीदे मशहूर हैं खातमुन नबीय्यीन के मुतल्लिक और हज़रत ईसा के मुतल्लिक, उसकी बुनियाद पे बस सुना जो हमने सुन लिया है, अब बस इनको कार्रवाई करो और इनको काफिर डिक्लेयर करो, बस कोई बहस की जरूरत नहीं, मतलब दलील भी ना मांगो। तो वो ये था। लेकिन हुजूर अपना हुकूमत की तरफ से जो थी करारदाद, उसमें जिक्र था और फिर कोरम सेट किया गया था। फिर इसमें एक और जो बात डिफिकल्ट हो गई कि पूरी कौमी असेंबली को एक स्पेशल कमेटी में कन्वर्ट कर दिया गया, 117 अरकान। तो अब ये इतनी सारी चीजें जब हम इसको निथारेंगे ना, मैंने जैसे अर्ज किया कि जब हम इसको कानून की छननी से गुजारेंगे तो कई चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, कई चीजें हमें नजर आ जाएगा कि ये शायद ज्यादा थी, इसको इस पे हमें जिसका इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए, इसके जो हम कंक्लूजन निकालेंगे ताकि फिर हम टू द पॉइंट रहे। और यही जो है इसी नजर से बिलाल भी देख रहे हैं इन चीजों को, और आज उन्होंने कहा भी है कि जो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जो हवाले दिए हैं वो उन हवालों को डबल चेक करेंगे। तो मैंने इनको एनकरेज किया कि आपको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है। वो तो एक ओपन डॉक्यूमेंट है, उसमें तो ये तो नहीं कि मैं कोई छुपा लूंगा चीज, या आप मेरे से कोई चीज छुपा लेंगे। मेरे भी सामने वही डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, हिस्ट्री है, मैं उस पर तहकीक करके आपके सामने अपनी बात रख सकता हूँ, आप भी करें और रखें, उसमें कोई ऐसा। लेकिन पहले इसको कंप्लीट होने का अभी जरा ये चल रहा है, और मैं उनकी इस बात को उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो इसमें काफी ओपन है। हुकूमत पाकिस्तान की बनिस्बत जो हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से बयान लगाया हुआ था, उन्होंने तो स्पीकर साहब ने ये तक कह दिया था कि उनके एक बड़े मशहूर थे, उनका नाम था काजी, क्या नाम था मेरे दिन से अभी आता है, उन्होंने, और जमात के बड़े मुखालिफ थे, उन्होंने कहा कि कोई बात हुई तो
क्या नाम था, एक तो वो थे, दो शख्स थे, उनमें से एक ने स्पीकर को कहा कि जी आप क्या ये जब मिर्जा साहब की गवाही आ जाएगी तो हम इनको कापियां देंगे? तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं नहीं, ये हम नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ मेंबरान असेंबली का इस्तेहकाक है, हम ये उनको नहीं देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता दुनिया में। होता ये है कि जब एक गवाह कानूनी तौर पर अपनी गवाही दे देता है, डॉक्यूमेंट्स दे देता है, अपना बयान दे देता है, तो फिर वो बयान उसको वापस रिपोर्टर जो कोर्ट का लिख रहा होता है वो उनको भेजता है, इसमें से कोई गलती हो, अजाफा कमी पेशी करनी हो तो आप करके हमें भिजवा दें और नीचे साइन कर दें ताकि कंफर्म हो जाए कि हमने आपकी सही बात जो है वो नोट की है प्रोसीडिंग है। तो स्पीकर साहब ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फिर हम इनको नहीं भिजवाएंगे। कौमी असेंबली के मेंबर ने पूछा, मुझे वो इनका नाम नहीं याद आ रहा, तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो फिर वो प्रूफ रीडिंग या जो करेक्शन करनी होती है वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पास ऑडियो है ना, ये हमारे कोर्ट के रिपोर्टर है, यही कर लेंगे। अनएक्सेप्टेबल, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आप इस तरह से कार्रवाइयां कानून की अपनी मर्जी से नहीं चलाते, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं चलाते, कायदा होता है। और ये एक केस के लिए आप बाकी केसों में तो आप कर लें जो बाकायदा कानून के ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई, लेकिन एक खास बंदे पे जवाब आपकी नजर आए तो आप सारे कानून को बेंड कर दें, तो वो उसमें वो ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं, वो एतराज बन जाता है और वो हम एतराज उठाएंगे जब हमारा आएगा। ये तो एक बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस चीज को चलने दी। मैं तो दोस्तों को एनकरेज कर रहा हूँ कि आप जरूर इसको देखिए, जिनको नहीं मौका मिल रहा वो यूट्यूब पे भी जाके देखें, आपके इल्म में इजाफा होगा, क्योंकि अभी ये कार्रवाई को पढ़ने पढ़ाने में मेरा ख्याल है महीना 1.5 महीना लग जाएगा। अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और मैंने जैसे कहा कि मैं इस चीज को अच्छा समझ रहा हूँ कि बिलाल काफी ओपन है एक्सेस देने में हमारे दोस्तों को, उसको छुपा के नहीं कर रहे, किसी अपने कोने खुदे में अपने 4 लोगों में बैठ के नहीं कर रहे। और बल्कि वो मुझे भी कह रहे हैं कि आप आज उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर मिर्जा नासिर साहब का रोल प्ले करना चाहें, मतलब जमात की तरफ से आप बात करें तो आप कहते, क्योंकि सफिया बहन पढ़ रही है, वो कई दफा ज़ाहिर है काफी देर बोलना पड़ता है, तो वो लाइनें बोलते बोलते उनका गला खुश्क हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चाहें तो आप करना। मैंने उनसे माजरत कर ली कि मेरा स्केड्यूल ऐसा है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी कि मैं हाँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करता, ताकि क्योंकि मुझे मालूम है उसमें कई गलतियां मैं उनके बोलने में मेरे आ जाती है नोटिस में, मैं फिर उनके नोटिस में लाता हूँ। जैसे कि एक लफ्ज जिसमें पढ़ा गया कि मेहदी मऊद के जमाने में तो पहुंचाया, लेकिन असल जो लिखा हुआ था वो था पहचाना, पहुंचाया नहीं पहचाना, लेकिन पढ़ने में गलती हो गई। तो जो लोग सुन रहे थे उनके लिए वो जुमले का मतलब ही बदल गया। तो फिर मैंने वहां एकदम इंटरवीन किया और उनको मैंने रोका। तो और उन्होंने इस मामले में मुझे खुले दिल से उन्होंने मुझे दिया है कि आप अगर ऐसा हो तो आप हमें राइट टू करेक्शन कर दें। वो हुआ। फिर एक दूसरी जगह पे बिलाल हनीफ भाई ने जब ये पढ़ा कि हजरत मिर्जा साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुतल्लिक और फरमाया कि कुछ ऐसा करके, और उसमें लफ्ज जो उन्होंने पढ़ा वो था और हुआ। तो वो और हुआ का असल नहीं था, वो था दर्द हुआ। तो फिर मैंने उनकी इस तरह तवज्जो दिलाई, उन्होंने ठीक कर लिया। तो ये पढ़ने में थोड़ी सी ऐसी छोटी लफ्जी गलतियां हो रही हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ इसलिए उसमें होता हूँ कि थोड़ा सा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इन गलतियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी वो चीजें दूर हो जाती है, लेकिन पढ़ने में मेहनत लगती है, आपको टाइम देना पड़ता है। तो साथ साथ अगर उनके चल रहा है तो वो करेक्शन होती रहती है। तो वो आई थिंक इट विल बी अ गुड, इसका एक अच्छा ही असर होगा, बाद में निकलेगा कि चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, बेसिक क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, आपको ये सारा पता है कि ये मेरा ख्याल है श्योर कि आपको पता होगा क्योंकि जिस तरह आपने इंटरेस्ट लिया, आपको पता है कि ये रीजन क्या बनी थी इसको पार्लियामेंट में लेके जाने की? वो जो ट्रेन, हाँ इसकी नहीं वो ट्रेन से काम नहीं शुरू होता अहमद भाई। जब मैं बैठूंगा ना आपके साथ तो ये 1970 से बात शुरू होती है। ये मुजीबुर रहमान साहब हैं और उनकी भुट्टो साहब हैं, उनकी पीपल्स पार्टी है, उसको उस वक्त कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं मुख्तसरन बहुत ब्रीफ करके बात समझ गया। तो वो उनको एक कोई कुर्बानी का बकरा चाहिए था ना, जिसको हम इंग्लिश में वो कहते हैं सैक्रिफिशियल लैम्ब, उनको वो कोई चाहिए था। तो ठीक है, तो ये लेकिन ये वो बातें जब हम बैठते हैं ना तो फिर वो बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। स्केपगोट कहते हैं जी, ये स्केपगोट कहते हैं। लेकिन ये नहीं जवाब भाई, आपका मैंने अभी सवाल देखा है नीचे कि बिलाल को कोई स्पेशल एक्सेस नहीं है। वो उन्होंने जो कार्रवाई है वो तो उन्होंने archive.org से डाउनलोड की है। सारे दोस्त जो सुन रहे हैं अगर उसको डाउनलोड करना चाहें तो वो वहीं से डाउनलोड करके पढ़ें। और किसी को लिंक चाहिए अगर मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज देता हूँ। यहाँ उसको सर्च कर लें 1974 पाकिस्तान असेंबली प्रोसीडिंग,
तो वो आर्काइव पे आ जाती है। 3300 सफ़े की है, 81 मेगाबाइट उसका फाइल साइज है, मतलब वो इजीली मिल जाती है, तो आप वो कर लें। और जमीन महजरनामा जो है वो जमात की वेबसाइट पे पड़ा है, तो वो भी मिल जाता है। अच्छा चले, मैं ज्यादा एक अफजल वड़ैत भाई सामत रहमतुल्लाह, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर अफजल भाई हैं इजाजत। जी अफजल भाई बैठे हुए हैं। अफजल साहब, अच्छा जवाद भाई आप कैरी ऑन करें, मैं थोड़ा सा बिजी होने लगा हूँ, मैं फिर थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। जी अफजल वड़ैत साहब आप हैं इधर? Which terminal you going? Okay, you pay cash. ठीक है, मेरे ख्याल से अगर थोड़ी देर बिजी होगी पीछे चलेगा भैया। अच्छा वो नीचे लिख रहे हैं कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो अपना जवाब है, मैं भी तो 15-20 मिनट के लिए मेरी मीटिंग है, मैं उसको फिर करके तो फिर मैं आता हूँ वापस। वो वैसे सवाल सुनते जाएं मेरे ख्याल से। की जो बात है उसका मेरे ख्याल से जो क्लाइमैक्स निकल आएगा। जी अच्छा आप उनका वेट कर रहे हैं अफजल भाई का 5 मिनट? मैं असल में आपने इतनी जो मेहनत की है ना 1 घंटा, उसका क्लाइमैक्स उसको एंड करना चाह रहा हूँ अफजल की जुबानी। अच्छा ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है मैं साथ में कर रहा हूँ, मैं अब सुन रहा हूँ आपको जो आता है, लेकिन मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप, मैं यहीं पे। जी और MC भाई, नासिर भाई, सिद्धू जाट भाई, सब भाइयों का सलाम करम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। और क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक नासिर भाई, बेहतरीन, जबरदस्त। गुड, अल्लाह ताला बेहतरीन रखे। हाँ जी, आप कैसा रहा दिन आपका? अच्छा ठीक ठाक। वही मैंने आज काफी दोस्त आए, सवाल किए उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से। अच्छा उनके सवाल भी हैं। इल्मी दोस्तों की कमी हो गई है। हाँ जी, इल्म की कमी हो गई है। उसकी रीजन ये है ना कि वो इल्म वाली जो साइड है उसको गैर जरूरी समझा जा रहा है, और ज्यादा जो दूसरी टॉपिक्स हैं, दूसरी बातें जो हैं। मैं तो नासिर साहब को कहें, आपकी जो स्पीच होती है वो बहुत हाई होती है, हर बंदे के माइंड में नहीं आ सकती ना, ये मतलब ये। वैसे भी नासिर भाई बैठे हो ना, तो जिन्ने भी सरकारियां दे इलमी दोस्त ने वो चलो वैसे ही निकल जाते हैं, जिस तरह नॉन स्टॉप गड्डी नहीं आती है उधर सियालकोट को दरमान वरियाम साहब, ये भी समझना हर बंदे के बस का नहीं है ना, ये भी तो मसला है ना। वरियाम साहब, वो सुहेब ने नासिर भाई के लिए बड़ी अच्छी शेर की मिसाल दे रखी है, तो वो शेर इस वक्त सो रहा है, वो बस एक आंख खोल के देखता है कि मेरा कोई शिकार आया है कि नहीं, तो फिर आंख बंद कर लेता है, लेकिन होता वो यही है। ये सुहेब ने जुमे वाले दिन से पहले की थी कि जुमे के बाद तो बोल ही नहीं सकता बेचारा। भाई आज वो क्या नाम है उसका, वो डैडी वो जो देवबंद है उसका नाम मेरे दिल से निकल गया, वो डैडी का के नाम नहीं आता, वो देवबंद में एक मौलवी जो आता है, नहीं एक तो ए भी आ रहा है ना, एक अबाबील है। अबाबील आ जाया हुआ ना, तो वो फिर मौलक साहब उनके साथ लग गए, तो मैंने थोड़ा सा बैठे हुए हैं अपने नासिर साहब, तो आपकी बात उनसे करवाता। नहीं मैंने उनसे बात ही कर ली, वो तो कौन है। ठीक है निकल जाती है देख के। अमीर साहब थे तो इनसे बात नहीं करते, इनसे घबराते हैं, वो हम आदमियों को पकड़ के फिर शुरू हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं हमें ज्यादा इल्म आता है।
You're listening to Unity Radio, the real sound of the city.